थी, लेकिन ट्रंप से एप्स्टीन को लेकर क्वेश्चन करे जाने लगे थे, जिसमें न्यूयॉर्क मैगजीन में ट्रंप ने कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, बढ़िया आदमी है, उसे सुंदर और यंग लड़कियां उतनी पसंद है जितनी मुझे पसंद है। तो इस पार्टी वाले इंसिडेंट के 1 महीने बाद मारा-लागो रिजॉर्ट के लॉकर रूम में एक 16 साल की लड़की जिसका नाम वर्जीनिया था, ये काम करती थी और मैक्सवेल की नजर वर्जीनिया पे पड़ जाती है। मैक्सवेल वर्जीनिया से काफी देर बात करती है और फिर उससे कहती है कि उसको एक मसाज करने वाली चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो चलेगा, एक मसाज के वो $200 देगी और साथ में अलग अलग जगह पे घूमने को भी मिलेगा। अब वर्जीनिया के पास पैसों की दिक्कत थी तो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी दलदल में फंसने वाली है। अब इसके बाद सेम वही चीज जो बाकी लड़कियों के साथ की जाती थी, वर्जीनिया को भी वैसे ही ग्रूम करके मैक्सवेल वर्जीनिया को एप्स्टीन के मसाज वाले रूम में ले जाती है और फिर यहाँ पे एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों मिलकर इसको असॉल्ट करते हैं। और फिर कुछ ही दिन बाद ये वर्जीनिया को सिंड्रेला की तरह रेडी करके उससे कहते हैं कि आज तुम्हें तुम्हारे हैंडसम प्रिंस से मिलवाया जाएगा। और फिर इसके बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के बेटे, इनके पास वर्जीनिया को लेके जाते हैं, जहां प्रिंस एंड्रयू वर्जीनिया को मल्टीपल टाइम एक्सप्लॉइट करता है। और यहां पे भी ये लोग रुकते नहीं है, वर्जीनिया को ये 2 बार बिल क्लिंटन के पास भी भेजते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये वर्जीनिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताई है। एक तरफ मीडिया के अंदर एप्स्टीन की इमेज एक अल्ट्रा रिच, ब्रिलियंट और हाइपर कनेक्टेड फाइनेंसर की बनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वर्जीनिया और उसके साथ बाकी और लड़कियों को दुनिया के रिच और पावरफुल लोगों के पास भेज भेज के एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और दिक्कत की बात इसमें यह थी कि ये लोग सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ही नहीं करते थे, इसके साथ साथ लड़कियों को बिना किसी रीजन के चाबुक से मारते थे, बॉडी पे निशान बनाते थे। एक कंट्रोवर्शियल नॉवेल लोलिता, जिसमें अंडर एज के ऑब्सेशन की कहानी है, एप्स्टीन इस नॉवेल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि इन लड़कियों के अलग अलग बॉडी पार्ट पे ये उस नॉवेल के कोट लिखता था और फिर क्लाइंट के पास भेजता था। तो ये जो सारी चीजें एप्स्टीन यहाँ पे कर रहा था, इस टाइम पे एप्स्टीन के सामने 2 बड़ी दिक्कत स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। पहली ये थी कि यूएस के मेनलैंड पे होटल्स, मेंशन और लग्जरी रिजॉर्ट में कुछ गलत करने से कई रिच लोग ऐसे थे जिनको एक्सपोज होने का डर था कि कहीं कोई स्टाफ या सर्वेंट से बात बाहर ना निकल जाए। दूसरी दिक्कत एप्स्टीन के लिए थी कि यूएस के अंदर मैक्सवेल और एप्स्टीन के खिलाफ लड़कियों की कंप्लेंट्स और एलिगेशन बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। लीगल चैलेंजेस और पब्लिक स्क्रूटनी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो एप्स्टीन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनती जा रही थी। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि एप्स्टीन की नजर द विला रिपोर्ट के एक आर्टिकल पे पड़ती है। इस आर्टिकल में लिटिल सेंट जेम्स नाम से एक प्राइवेट आइलैंड सेल के लिए आता है। मैप पे अगर आप देखोगे तो ये यूएस से ये इस साइड ये वर्जिन आइलैंड है, इसके अंदर ये सेंट थॉमस है, ये सेंट क्रॉइक्स है और ये सेंट जॉन है। अब ये जो सेंट थॉमस और सेंट जॉन के बीच में ये जो आप 2 छोटे आइलैंड देख रहे हो, इसमें से ये वाला लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है। अब क्योंकि ये मेनलैंड से दूर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो कोई आम आदमी, गवाह, पुलिस कोर्ट, इन सबका कोई भी चक्कर नहीं था इस आइलैंड पे। तो 27 अप्रैल 1998 को $7.95 मिलियन में अपनी एक शेल कंपनी के नाम पे खरीद लेता है। अब ये आइलैंड खरीदने के बाद एप्स्टीन इस पूरे आइलैंड का इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना चालू करता है कि बड़े से बड़ा आदमी अपनी दुनिया से दूर यहां इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच आके बिना किसी रूल के जो मन करना चाहे वो करे। एप्स्टीन ने इस आइलैंड के सारे नेटिव वेजिटेशंस को हटा के चारों तरफ बड़े बड़े पाम के पेड़ लगवा दिए ताकि पूरा आइलैंड छुप जाए, अंदर का कुछ भी पता ना चले। पूरे आइलैंड को एक प्राइवेट किंगडम जैसी अल्ट्रा लग्जरी डेस्टिनेशन में बदल दिया और दूर से देखने में ये बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड लगता था। एप्स्टीन ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेसी को दी। प्राइवेट पाथवे, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एरिया, सेपरेट कंपाउंड, सब ऐसे बनाया गया था कि वहां कोई कुछ भी आके करे वो चीज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर गलती से भी इस आइलैंड के आसपास कोई स्कूबा डाइवर तक भी अगर दिख जाए, तुरंत एप्स्टीन के गार्ड उसके पास जाके भगा देते थे उसको। पूरे आइलैंड की हर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए सीक्रेट कैमरा लगवाए गए थे ताकि अमीर लोगों के सीक्रेट भी एप्स्टीन के पास रहे। और जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया तो इस आइलैंड के सारे पुराने वर्कर्स को हटा के मैक्सवेल खुद साउथ अफ्रीका गई और वहां खुद 70 लोगों के इंटरव्यू लेके आइलैंड के लिए स्टाफ हायर किया। और ये सारी चीजें करने के बाद इस पूरे आइलैंड पे जो लड़कियां आने वाली थी, जो ये लोग लेके आते, उनके लिए एक पूरा ऑपरेशन सेट किया गया। इनिशियल डेज में इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का कांटेक्ट पॉइंट यूएस में एप्स्टीन का घर होता था, जहां स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों को ग्रूम करते थे। उसके बाद लड़कियों को सेंट थॉमस के सिरिल ई किंग एयरपोर्ट लाके वहां से एप्स्टीन आइलैंड पे लाया जाता था। सिरिल ई किंग एयरपोर्ट के जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स थे,
उनके साथ इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया था कि ये ऑफिसर इस एयरपोर्ट पे किसी भी लड़की के आने जाने में कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। इनफैक्ट एक दिन एप्स्टीन 11 साल तक की एक लड़की को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये तो यूएस की जो लड़कियां थी उनकी बात हो गई, और जिन लड़कियों को ये लोग यूएस के बाहर से लेके आते थे उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया। इन्होंने H1B वीजा की एक स्पेसिफिक कैटेगरी का मिसयूज करके ये बाहर से लड़कियां लेके आए, जहां इन्होंने कुछ लड़कियों को मॉडलिंग असाइनमेंट के फेक प्रोमिसेस करके बुलाया। लेकिन ये जब ये कर रहे थे तो इसमें वीजा को लेके काफी इश्यूज हो रहे थे। दूसरा, यूएस के वीजा पे जब लड़कियां आती थी तो उनके नाम वगैरह सारी डिटेल्स रजिस्टर हो जाती थी, तो एप्स्टीन जो उनके साथ करता था उसका रिस्क बढ़ जाता था। तो इससे निपटने के लिए एप्स्टीन ने एक माइल्स अलेक्जेंडर नाम के आदमी से बात करके लड़कियों को बिना वीजा के बोट में स्मगल करके लाने के लिए कहा, ताकि लड़कियों का रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो। लेकिन लास्ट में इसने मना कर दिया, तो ये प्लान भी इसका फेल हो गया। जो लड़की एक बार इस आइलैंड पे आ जाती थी, ये आइलैंड उस लड़की के लिए एक ओपन जेल बन जाती थी। आइलैंड पे लैंड करते ही इनके पासपोर्ट, फोन्स, ईमेल, आईडी, पासवर्ड सब रख लिए जाते थे। इसके बाद इनका मेडिकल करके इनके मेडिकल रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते थे। एक 15 साल की लड़की ने एक रिच गेस्ट के पास जाने के लिए मना कर दिया था, तो इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने उसका खाना वगैरह बंद कर दिया था। वो इतनी परेशान हो गई थी कि खुले समुद्र में कूद गई, लेकिन उसके बाद भी गार्ड उसको पकड़ के लाए और फिर गेस्ट के सामने उसको फोर्सफुली ऑफर किया। एप्स्टीन इस आइलैंड पे सिर्फ नेटवर्क और रेफरेंस के बेसिस पे ही आना अलाउ करता था, और जो अल्ट्रा रिच और पावरफुल क्लाइंट्स थे एप्स्टीन उनको एयरपोर्ट से नहीं लेके आता था। उनके लिए एक प्राइवेट जेट था जो एप्स्टीन ने कस्टमाइज कराया था। इसमें बेड वगैरह लगाए थे और जर्नी के टाइम पे प्लेन के अंदर ग्रुप में गलत काम करवाए जाते थे। इस प्राइवेट जेट में एप्स्टीन जो करता था वो धीरे धीरे करके मीडिया वालों को भी अंदर अंदर पता था। इसीलिए यूएस मीडिया में इस प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस भी रख दिया गया था। बिल क्लिंटन 16 बार इस आइलैंड पे आए। कब और कैसे पहुंचे इस आइलैंड पे, ये एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। कौन एप्स्टीन के लिए यूजफुल कनेक्शन है, कौन रिच है, कौन साइंटिस्ट है, इसका ट्रैक रखना और अपॉइंटमेंट्स बुक करना और इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का ट्रैवल अरेंज करना, ये सारा काम एप्स्टीन ने लेस्ली ग्रॉफ को दिया हुआ था। एप्स्टीन फाइल में अगर आप ये नाम डालोगे तो सेकंड हाईएस्ट टाइम मेंशन है ये। अब देखिए यहां तक तो सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन मार्च 2005 में एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एप्स्टीन अभी तक ये जो पूरा अपना बिजनेस मॉडल चला रहा था वो सब का सब मुसीबत में पड़ जाता है। होता क्या है कि एक रॉयल पाम बीच हाई स्कूल था जिसकी लड़कियों को एप्स्टीन और मैक्सवेल बहुत टाइम से टारगेट कर रहे थे। अब इस स्कूल के अंदर एक हेली नाम की लड़की थी जिसने स्कूल में अपने एक फ्रेंड को बताया कि एक घर है, वहां जाके मसाज देने पे $300 मिलते हैं। एक्चुअली हेले इस लड़की को इसलिए लेके जाना चाहती थी क्योंकि एप्स्टीन ने एक रेफरल सिस्टम बना रखा था। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की को लेके आती है तो उसको $200 रेफरल के मिलते थे। तो हेली अपनी फ्रेंड को लेके गई, वहां एप्स्टीन ने इन दोनों को एक्सप्लॉइट किया। जो लड़की आई थी उसको $300 मिले और हेले को $200 मिले। ये रेफरल स्कीम जो थी ये धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैलने लगी। अब स्कूल के अंदर जो सारी चीजें चल रही थी, ये चीजें जब प्रिंसिपल के पास पहुंची, उसने एक लड़की को बुला के उसका बैग चेक किया। उस लड़की के पर्स में $300 निकलते हैं और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसकी एक स्टेप मदर थी, उसको बुला के सारी चीजें बताती है कि स्कूल के बाहर ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब स्कूल की अथॉरिटी, आसपास के जितने लोग थे, ये सारे